क्योंकि भैया इतनी दारू पीते हैं जी। और ये आए दिन दारू पीकर गरीब लोगों को परेशान करना, गरीब लोगों को डांटना फटकारना, गरीब लोगों से वसूली करना, ये आए दिन ये करते रहते हैं। इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा, हम सबके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी। हाल ही में ब्रेकिंग न्यूज बन चुके मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के वायरल वीडियो की कहानी तो आप तक पहुंच ही गई होगी। वैसे हम तो लगातार दिखा ही रहे हैं, लेकिन इस कहानी में अब एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी शालिग्राम गर्ग द्वारा दलित परिवार के शादी समारोह में दबंगई व धमकाने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन जब इस मसले पर छतरपुर एसपी सचिन शर्मा से बात की गई तो जो उन्होंने कहा उससे आपको हैरानी हो सकती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई के वायरल वीडियो पर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि आरोपी के हाथ में पिस्टल थी, लेकिन पुलिस का कहना है पीड़ित परिवार ने जो वीडियो आधारित बयान दिए हैं उसमें पिस्टल का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि एफआईआर में कट्टा होने की बात लिखी गई है। तो सुनिए एसपी सचिन शर्मा क्या कहते हैं। छतरपुर जिले के थाना बमीठा अंतर्गत ग्राम गड़ा का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था, जो 11 तारीख का बताया गया था। एक अनुभाग से टीम बना के तस्दीक करने के लिए ग्राम गड़ा भेजी गई थी। तस्दीक के दौरान विस्तृत कथन लिए गए, जिसमें मारपीट और विभिन्न SC ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामले को पंजीकृत कर दिया गया है। इसमें बाकी जो स्वतंत्र साक्षी हैं, गांव के लोग हैं, उनके बयान लिए जाएंगे। जो झगड़े की मूल वजह थी वो धार्मिक स्थल पे गाने बजाने को लेके थी, जिसका विरोध किया गया था, क्योंकि संघीय अपराध बनता था, इसलिए कायमी इसमें कर दी गई। किन लोगों को एफआईआर दर्ज की गई? इसमें एफआईआर जो है एक व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की गई है, जिनका नाम शालिग्राम गर्ग है। और भी लोग की सर? फरियादी के जो कथन है उसके हिसाब से एक ही के खिलाफ उन्होंने एफआईआर कराई है, जो दर्ज कर दी गई है। सर उसमें पिस्टल लेके दिखा रहा है कि आतंक मचा रहा है, इस तरीके का वीडियो वायरल हुआ था। क्या पिस्टल भी भविष्य में जब्त की जाएगी? इसमें वीडियोग्राफिक जो कथन दिए गए हैं उसमें कट्टे का भी जिक्र नहीं हुआ है। इस बयान के बाद अब सवाल उठ रहा है कि बाबा के समर्थक पिस्टल को टॉर्च बता रहे हैं, मगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो उनका कहना है कि बाबा के भाई के हाथ में पिस्टल ही थी। मगर उनके हाथ में पिस्टल थी या नहीं, अब ये तो बड़ी जांच का विषय है और आप लोग तय कीजिए कि क्या था क्या नहीं। कई संगठन के लोग यह भी बोल रहे हैं कि शालिग्राम गर्ग को निर्दोष साबित करने के लिए टॉर्च वाला नया नैरेटिव भी बनाया जा रहा है। एसपी सचिन शर्मा के बयान के बाद भाजपा के पूर्व नेता और ओबीसी नेता प्रीतम सिंह लोधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं बहुत पहले से कह रहा था और बहुत पहले से ही मैंने बताया था कि ये परिवार बहुत ही ज्यादा गंदा परिवार है। ये उसके पिताजी और जो भैया इतनी दारू पीते हैं और ये आए दिन दारू पीकर गरीब लोगों को परेशान करना, गरीब लोगों को डांटना फटकारना, गरीब लोगों से वसूली करना, ये आए दिन ये करते रहते हैं जी। ये बैठ के लोगों को भाषण देते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं और इनके घर में ही ऐसा हो रहा है। आप भी देखिए तो ये कहाँ तक सच होंगे जी। अपने RD प्रजापति पे हमला करवाना, इनके लड़के पे पुलिस से दबाव डलवाना, ये इनका आए दिन का वो हो गया है। इनका तो हंगामा करना आए दिन का। कुछ महीने पहले आपने जब कथावाचकों पर एक विवादित बयान दिया था तो उसके बाद में व्यासपीठ की गद्दी से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपके DNA पर खोट बताई थी। तो अब इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कि एक भाई उनके कथावाचक हैं, मशहूर हैं देश विदेशों में, और दूसरे भाई इस प्रकार का कृत्य करते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये कहना है कि पहले खुद का DNA टेस्ट करवाएं, अपने बाप का करवाएं, अपने भैया का DNA टेस्ट करवाएं, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो इनको खुद का DNA टेस्ट करवाना चाहिए हम लोग। मैं तो ये कहूँगा ये DNA टेस्ट ये करवाएं। हमारे DNA को नहीं ललकारेंगे, हमारे DNA को ललकारेंगे
तो इसका नाम बताऊँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे साथ में चंबल टाइगर के नाम से मशहूर प्रीतम सिंह लोधी जुड़े हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप हर किसी के लिए खड़े हो जाते हैं, आप आंदोलन करने लगते हैं। तो आप गड़ा गांव के जो निवासी हैं जिनको सालिग्राम शास्त्री ने डराया धमकाया था, उनको न्याय दिलाने के लिए कब खड़े होंगे? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जी। उनके न्याय के लिए भी मैं आ रहा हूँ एक दिन, और उनका बड़ा आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। इससे गड़ा गांव के गरीब लोगों का, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को न्याय मिल सके। जी, तो आप ये छतरपुर करेंगे या फिर स्वयं बागेश्वर धाम गड़ागंज जाएंगे? बिल्कुल गड़ा गांव पे ही करेंगे। जी। तो मेरा एक और आखिरी सवाल है आपसे कि अभी एक नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पर कि जो सालिग्राम शास्त्री हैं उनके हाथ में पिस्टल नहीं टॉर्च है। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में वो टॉर्च थी, आप लोगों ने सही से देख नहीं पाया क्या? पिस्टल नहीं है, सरेआम दिख रही है। हम इससे प्रशासन से यही तो मांग करेंगे कि आपराधिक मामले बनते हैं, इनको बंद किया जाए थानों में। जी, तो अभी हाल ही में उन पर एफआईआर हुई है और एससी एसटी केस भी लगाया जा चुका है, तो लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान और अन्य नेता प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के उनके मंच पर थे, तो क्या संभव है गिरफ्तारी होना? बिल्कुल संभव है गिरफ्तारी होना। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे इस पर, अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो। इसके बाद जब आजाद समाचार ने ओबीसी नेता महेंद्र सिंह से बात की, तो सुनिए इस मामले पर वो क्या कहते हैं। देखिए ये 11 तारीख का वीडियो है, ठीक है ना जी। और अभी तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये वीडियो धीरे धीरे करके सब जगह चल रहा था। और बाद में जब ये संज्ञान में आया है 19 तारीख को, है ना जी। तो सभी लोगों ने आवाज उठाई और इसमें साफ तौर पर धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के जो पुजारी हैं जी। उन्होंने ये मान लीजिए कि उनके भाई ने गाली गलौज की है। एक तो आप सोचो किसी की शादी में जाकर और इस प्रकार का उत्पात मचाना, गाली देना और सिगरेट पीना, और मतलब आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदू धर्म, जबकि आप जानते होंगे हिंदू धर्म क्या होता है। ये आप उन लोगों से, जो लोग इनकी सपोर्ट करते हैं, उनसे पूछो एक बार, क्या ये धर्म होता है कि किसी की शादी मंडप में जाके इस तरीके का आतंक मचाओ? ये तो एक चीज बात हो गई। दूसरी बात ये सामने आई है, मैंने वहां पर लोगों से बात की है, तो उनका ये कहना है कि ये फोर्स कर रहे थे कि ये आप उनके यहाँ मंडप में जाके शादी करवाओ। पर ये अब उसके लिए क्या तकलीफ थी अहरवार समाज को, क्यों नहीं उन्होंने करवाई वहां से, और जिसके कारण इन्होंने गुंडागिर्दी करके उनके इसमें जाके ये आतंक मचाया है। ठीक है, तो इस पे तो हमारा यही है कि कानून को स्वतः ही संज्ञान ले लेना चाहिए था, पर नहीं लिया। तो ओबीसी महासभा, अब भीम आर्मी सब सामने आ रहे हैं और हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि जेल नहीं जाएंगे ये। नहीं तो उन पर जो सालिग्राम शास्त्री हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है और एससी एसटी केस भी लग चुका है। तो यदि वो गिरफ्तार नहीं होते हैं तो उसके बाद में ओबीसी महासभा क्या करेगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्या है ना, लोग भले ही सोचते हैं कि जातिवाद नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्या है ना, वहाँ पे एसपी सचिन शर्मा हैं, ठीक है ना, वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और सांसद हैं बीडी शर्मा जी, ये भी वही एक ही समाज से आते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ बीजेपी के जो अरविंद पटेरिया हैं, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं, और ये लोग बागेश्वर वाले भी एक ही जाति के होने के कारण इतना ढील दिया जा रहा है। और आप सोचो कि जो गन लिए हुए हैं, पता नहीं किन लोगों से मिले हुए हैं, कौन किन से ऐसे संबंध हैं कि कहाँ से इनके पास हथियार आते हैं। ये तो बहुत बड़ी कार्रवाई मतलब प्रशासन को करनी चाहिए थी। पर सचिन शर्मा क्योंकि जातिवादी हैं, हम लोग तो हमेशा से कहते हैं कि इनको सस्पेंड किया जाए, वहाँ से हटाया जाए कम से कम। छतरपुर में आपको मैं बता दे रहा हूँ उस केस को, जब हमारे कृष्ण कुमार पटेल जो हैं वहाँ के ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष, एक ब्रह्मेश्वर धाम के लवलेश तिवारी के ऊपर जब केस लगा था कि मतलब इन्होंने बलात्कार किया एक महिला के साथ, कुर्मी समाज की महिला के साथ, तो हम लोगों ने ना उस मुद्दे को खूब उठाया था। पर 24 घंटे हो गए थे, तब भी वो हमारे तरफ से रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, है ना, जबकि फर्जी रिपोर्ट 2 मिनट में लिख ली गई थी। तो जो सचिन शर्मा जी हैं और ये सारे लोग कहीं ना कहीं जातिवाद करते हैं।
और वो पूरे क्षेत्र में इनका ही सब कुछ चल रहा है। वो पूरा डरा, आप सोचो कि वो परिवार, मतलब वीडियो वायरल पूरी दुनिया जानती है, पूरी सब मीडिया में चल गया है इंटरनेशनल, इसके बाद भी वो पिस्तौल सब कुछ दिख रहा है जी। इसके बाद उस परिवार को डराया धमकाया गया, बुलाया गया रहा इनके द्वारा उस परिवार को, लेकिन वो नहीं गया तो उनके लोग ही आए और डरा धमका के गए कि हम तुम्हारी भरपाई कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। और फिर जानते हो तुम यहाँ एक बात आ रही है कि जो जिनकी लड़की की शादी थी उनके पिता बोल रहे हैं, अभी मैंने एक न्यूज चैनल में देखा कि वो सालिग्राम शास्त्री हैं, वो पिस्टल नहीं बल्कि टॉर्च लिए थे। इस पर आपका क्या कहना है? आपने वीडियो देखा है? अभी देखो बागेश्वर वाले जी कह देंगे, हो सकता है कि वो तुम्हारा भाई वहाँ मंत्र पढ़ने गया था, तो अब उसमें देखो हम इतना ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, अपन क्या संवैधानिक लैंग्वेज की बात करते हैं, उनको क्या है वो तो कुछ भी बोल देंगे। हो सकता है वो फूंक मार के वो बंदूक को टॉर्च भी दिखा सकते हैं, भाई इतनी शक्तियां हैं। पर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आखिर जब ये सब करने दुनिया को बता रहे हैं कि हम सबका भविष्य जानते हैं, कौन क्या है कैसा क्या है, कि कौन सी बीमारी है, सब कुछ जानते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं जानते थे कि हमारा भाई ये उत्पात करने वाला है, आतंक मचाने वाला है। मुझे एक बात याद आई, अभी मैंने देखा है उनका एक बयान इसको लेकर कि उन्होंने कहा है कि हम भक्ति में लीन थे, हमें ये सब थोड़ी पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए उनके सगे भाई हैं, ठीक है ना जी, और पूरा देश दुनिया जान चुका है कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और अब ये तो छुपने का है, अभी तुम आपको मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके ये हिंदू की आड़ ले लेंगे कि मैं तो हिंदू का वो कर रहा हूँ, इसलिए मेरे भाई को किसी ने दारू पिला दी होगी और हथियार दे दिया होगा और वो उसको भेज दिया होगा। और मैं कह रहा हूँ चलो ये सब हो भी रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, जब इतना सब कुछ जानते हो तो उसको रोकने क्यों नहीं पाए। एक तरफ तो क्या है ना, मैं रियल बताऊं आपको चंद्रभान जी, ये हिंदू धर्म का मतलब ये मान लो कि इतना ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि और संत नहीं हुए हैं, उन्होंने अपने इन सब चीजों का अगर शक्तियां भी हैं तो इस प्रकार से नहीं आपा खोया है कि हम बिल्कुल मतलब तुरंत सब कुछ कर दें। इन लोगों ने तो मतलब हद मचा रखी है यार पूरे देश के अंदर। मतलब आप सोचो गोदी मीडिया, सोचो मैंने ऐसे दिखा रही थी, अब दिखाए ना कि इनके भाई ने ऐसा किया, क्या दिक्कत है। और जब अगर बागेश्वर जी ये बोल रहे हैं कि हम भक्ति में लीन थे, हम नहीं देख पाए, तो आप फिर दूसरों को क्यों कह रहे हो कि हम इनका भविष्य जानते हैं और सब कुछ जानते हैं। जब अपने खुद के भाई को नहीं के बारे में नहीं बता पाए और अपने भाई को नहीं समझा पाए, जब आप इतना सब कुछ नहीं जानते, इसका मतलब है कि पूरे देश दुनिया को गुमराह कर रहे हो आप, और हिंदू 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 कह के हिंदू राष्ट्र के नाम पे एक आड़ लेने का काम कर रहे हो, ये भी असंवैधानिक लैंग्वेज उपयोग कर रहे हो आप। अगर ऐसा है कि मतलब हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हो तो आप कम से कम एक वो तो होता है, विजन तो होता है कि क्या है। आप शिक्षा की बात करते नहीं, स्वास्थ्य की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं है, आप सिर्फ पाखंड की बात करते हैं, फूंक मारने सब कुछ हो जाएगा। तो फिर देश के अंदर ट्रेनें चल रही हैं, एरोप्लेन चल रहे हैं, सब कुछ जो फ्यूल लग रहा है सारा सब कुछ फूंक मार के कर दो ना, तो ये सब चीजें जो है ना, इनका ये आडंबर सब खत्म होने वाला है। मैं रियल बताऊं, मैं उनका पर्सनली विरोधी नहीं हूँ, सुनते हो ना मेरी बात, लेकिन एक बात और कहूंगा मैं आपसे, यही वो व्यक्ति हैं जब प्रीतम सिंह लोधी ने थोड़ा सा पाखंड के खिलाफ बोल क्या दिया था, इनने पूरे लोधी समाज के डीएनए पे सवाल खड़ा कर दिया था जी, ठीक है ना। तो आप अपने भाई का डीएनए बताए ना, अब ये डीएनए कौन सा डीएनए, और किस आतंकी से ये पिस्टल लेके आए हैं और किस व्यक्ति से लेके आए हैं, बताओ ना, ये कहाँ से लेके आए थे जी। अब ये तो जांच का विषय है महेंद्र जी। हाँ, फिलहाल इतना ही, आपने आजाद समाचार को समय दिया बहुत। और एक और बात बता रहा हूँ, ओबीसी महासभा वहाँ आंदोलन करेगी, ये आप ये लोग मत समझ जाना कि वहाँ पे ये सब चलता रहेगा, डरा धमका दोगे परिवार को तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमें तो मालूम है ना कि आप बताओ, एक परिवार जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ है, इसके बाद भी वहाँ पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो समाज की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे अपन को आंदोलन करना पड़ेगा और हम आंदोलन करेंगे। ओबीसी महासभा, हमारी बात भी हो गई बीमारी से, जैसे हम लोग जल्द ही एक देने वाले। मगर सवाल ये उठता है कि एफआईआर हो गई, अब आंदोलन किस बात का। अरे यही तो हम करना चाहते हैं कि आखिर कौन डरा धमका रहा है उनको जी। एक तो ये, और इतनी मतलब आप देखिए कि कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, बंदूक लेकर घूम रहा है, तो कितने परिवारों को नहीं सता रहा होगा व्यक्ति जी। एक आप सोचो, उसी जगह पे एक विधायक की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही थी, है ना जी, आप समझे ना। तो ये जो प्रशासन है ना, इसका एक पूरा काला चिट्टा खुल के सामने आ रहा है, और छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा और पूरे प्रशासन पे एक बहुत बड़ा दाग लगा है कि कम से कम ये जो बंदूकें आ रही हैं छतरपुर के अंदर, ये कहाँ से आ रही हैं और कौन इसका संरक्षण कर रहा है इन सब चीजों का।
सबके खिलाफ आंदोलन होगा। लेकिन जिनके मंचों पर सीएम, गृह मंत्री और बड़े बड़े दिल्ली से लेकर भोपाल तक के नेता हों, आपको लगता है कि ओबीसी महासभा कुछ करने से कुछ हो जाएगा? देखो हम ना तो देखो शिवराज सिंह चौहान से डरते हैं, न कमलनाथ से, और ना ही बीजेपी कांग्रेस से, ना आरएसएस से, ठीक है ना। हमें इनसे कोई मतलब नहीं, हम संवैधानिक रूप से बात करते हैं। हमारा एजेंडा आज अगर ये चीजें खड़ी की गई हैं बागेश्वर, क्यों खड़ा किया गया है आपको पता नहीं होगा। जब हम ओबीसी महासभा ने 137 दिन का धरना दिया सागर में, और वहां से तय शुरू हो गया, इसके बाद आपने देखा होगा सरकार बदल गई। हम बीजेपी कांग्रेस के नहीं है। अब उनको मालूम है कि अगर ये मूवमेंट चलता रहा और जातीय जनगणना अगर हो गई तो पिछड़ा वर्ग को 52% लिखित में अधिकार मिल जाएंगे, जिससे कि जो षड्यंत्र से बैठे हुए लोग हैं उनको हटना पड़ेगा। और इसलिए ही ऐसे पाखंडी को खड़ा किया गया है कि तमाम प्रकार की असंवैधानिक भाषा उपयोग करके और गुमराह करो और मुद्दों को भटकाओ। जब इस देश के अंदर बेरोजगारी चल रही है, चाहे जितने भी मुद्दे हों सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन ये पाखंड के नाम पे जो चल रहा है इसमें सब दबा दिए जा रहे हैं। इस पूरे मामले से कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। अभी अभी सोशल मीडिया के द्वारा शालिग्राम जी का एक विषय हमारे संज्ञान में आया है। देखो हम गलत के साथ नहीं हैं, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता की गहराई से इसकी जांच करें। हम कतई गलत के साथ नहीं हैं और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। हम अपने मार्ग में सनातन हिंदुत्व और श्री बागेश्वर बालाजी की सेवा में अनवरत लगे हुए हैं, इसलिए कृपा करके हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए। इस देश में संविधान है और जो करेगा सो भरेगा। हम सत्य के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर में इतना ही। देखते रहिए आजाद समाचार।